गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र में जानेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के विशिष्ट सिद्धांत। इससे पूर्व पिछली कक्षाओं में हमने राजनीति विज्ञान के निर्माण के पाठ्यक्रम के जो सिद्धांत है इसके बारे में जाना था। आज हम इसके जो विशिष्ट सिद्धांत है इसका अध्ययन करेंगे कि जब एक पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है तो उसमें वो कौन सी विशेष बातें जिनको हम शामिल करेंगे जिससे एक अच्छे और आदर्श पाठ्यक्रम की नींव रखी जा सकती है। तो इस विशिष्ट सिद्धांत में सबसे पहले आ जाएगा एकता का सिद्धांत। एकता का सिद्धांत एक आदर्श पाठ्यक्रम वही है जिसमें एकता का सिद्धांत हो। और राजनीति विज्ञान तो नागरिकता का अध्ययन करता है, राष्ट्रीय एकता की बातें करता है और अच्छे आदर्श राष्ट्र की कल्पना करता है। तो ये तभी बात संभव है जब लोगों में एकता बनी हुई रहेगी। तो राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम के माध्यम से एकता बनाए रखने का प्रयास किया जाता है और इसी एकता, सद्भावना, सहयोग से लोग आपस में एक साथ रहे और एक अच्छे राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। फिर इसके बाद आ जाता है सेकंड, केंद्रीकरण तथा समन्वय का सिद्धांत। केंद्रीकरण तथा समन्वय का सिद्धांत एक आदर्श पाठ्यक्रम को हमेशा केंद्रीकृत और समन्वय रखना चाहिए। कहने का मतलब कोरिलेशन, सह संबंध बनाए रखना चाहिए। एक विषय का दूसरे विषय के साथ कहीं ना कहीं कोरिलेशन, सह संबंध होना चाहिए। इसलिए राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र ये सारे विषय उसका आपस में इस विषय को दूसरे विषय से सह संबंध और इस विषय का केंद्रीकरण करना आवश्यक है ताकि यह विषय जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना है उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा है शैक्षिक मूल्य का सिद्धांत। शैक्षिक मूल्य का सिद्धांत राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय शैक्षिक मूल्यों को भी शामिल करना, यानी कि वे मूल्य जो लोगों में आदर्श नागरिकता की भावना का विकास करें, लोगों को ईमानदार बनाए, लोगों को अच्छा बनाए, लोगों को एक ऐसा नागरिक बनाए जो हमेशा राष्ट्र और अपने समाज की भलाई के लिए काम कर सके। यानी कि ऐसे मूल्यों, ऐसे आदर्श को समावेश करना जिससे कि आदर्श नागरिकता की भावना विकसित हो सके। तो कुल मिलाकर शैक्षिक मूल्यों का इसमें समावेश करना चाहिए। अगला बात है चौथा, समय का सिद्धांत। समय का सिद्धांत राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि समय का ध्यान रखना, यानी कि एक निश्चित समय में जो पाठ्य सामग्री निर्धारित की गई है वो समय के अनुसार पूर्ण हो। यानी कि समय के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए, समय के हिसाब से उसको पूर्ण करें, इस तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। अगला है आंतरिक परिस्थितियों का सिद्धांत। आंतरिक परिस्थितियों का सिद्धांत। आंतरिक परिस्थितियां यानी कि पाठ्यक्रम जिसके लिए डिसाइड किया गया है, यानी कि विद्यालय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पाठ्यक्रम वहीं से पढ़ाया जाता है, तो उस परिवेश, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए ताकि वो उस विद्यालय के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जा सके। अगर वो पाठ्यक्रम विद्यालय के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो बच्चों को समझाने में, बच्चों तक पाठ्यक्रम पहुंचाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आंतरिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखना, यानी कि विद्यालय और पर्यावरणीय परिस्थितियों का भी ध्यान रखना होगा। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत।
व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्धारण व्यक्तिक विभिन्नताओं यानी कि हर व्यक्ति परिस्थिति इस विभिन्नताओं का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा देश विभिन्नता वाला देश है, तो इस विभिन्नताओं को जानना परखना बहुत जरूरी है। और उस विभिन्नताओं परखना, लोगों की विभिन्नता, उनकी मानसिकता, इन सब को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। अगला है सामाजिक अनुरूपता का सिद्धांत। सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसका अस्तित्व है, समाज में रहता है, तो सामाजिक परिवेश, सामाजिक परिस्थितियों, समाज की आकांक्षाओं की पूर्ण कर सके, इस तरह के पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। क्योंकि पाठ्यक्रम समाज की आकांक्षा पूर्ण करेगा, समाज करेगा, तभी जाकर बालकों को एक आदर्श सामाजिकरण का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि बच्चों को सामाजिक बनाने के लिए पाठ्यक्रम बहुत सहायक सिद्ध होता है, इसलिए पाठ्यक्रम निर्धारण सामाजिक अनुरूपता के अनुसार करना चाहिए। और अंत में है राष्ट्रीयता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्धारण राष्ट्रीयता, राष्ट्र की आकांक्षाओं, राष्ट्र के विकास में नागरिक अपना योगदान दे सके, एक अच्छे राष्ट्र की उन्नति हो सके, इस तरह का पाठ्यक्रम बनाना। क्योंकि आज के जो बालक है वो कल का भविष्य है, तो भविष्य अच्छा बने, भविष्य अच्छा होगा तो वो राष्ट्र विकास में अपना योगदान दे सकेगा, एक अच्छे राष्ट्र को बना सकेगा। तो तब संभव है जब पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय का सिद्धांत हो, राष्ट्र की एकता बनाई रख सके, राष्ट्र के विकास में किस तरह से योगदान देना, राष्ट्र के परिस्थितियों को किस तरह समझना, ये सारी बातें इसमें शामिल होनी चाहिए। तो ये थे हमारे सामने थे पाठ्यक्रम निर्माण के विशिष्ट सिद्धांत, जिसमें इन बातों को शामिल करके हम एक आदर्श पाठ्यक्रम की नींव रख सकते हैं। अब हम इसी को कंटिन्यू करते हुए जान लेते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण में जो विद्वान है उनके क्या मत है। तो उसमें से जो मुख्य जो है उसको हम जान लेते हैं। प्रोफेसर C.P. हिल, प्रोफेसर C.P. हिल, इनके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इस बात को जान लेते हैं। पहला है विद्यालय की आवश्यकताओं को पूरा करें, विद्यालय की आवश्यकताओं को पूरा करें। दूसरा है इसमें अन्य विषयों से सहसंबंध हो। अगला है बालकों की रुचि एवं अवस्था का ध्यान रखना। और अगला है इसमें पाठ्यक्रम लोचपूर्ण होना चाहिए। अगर लास्ट है राजनीतिक एवं सामाजिक पुनर्जीवन। ठीक है, तो ये है प्रोफेसर
सीपी हिल, इनके अनुसार जो पाठ्यक्रम है उनके बारे में बताया गया है कि विद्यालय की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ठीक है ना, जो विद्यालय की आवश्यकता पूरा कर सके ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। अन्य विषयों से उसका सहसंबंध होना चाहिए। बालकों की रुचि और अवस्थाओं का ध्यान रखना, यानी कि बच्चों का जो इंटरेस्ट और बच्चों का लेवल, बच्चों की जो एज है, अवस्था, इसका ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम लोचपूर्ण, हमेशा पाठ्यक्रम लचीला लोचपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता परिस्थिति के हिसाब से शिक्षक उसमें परिवर्तन या उसमें परिवर्तन हो सके और राजनीतिक और सामाजिक का पुनर्जीवन का निर्माण हो सके, एक अच्छी राजनीति और अच्छी सामाजिकता का निर्माण हो सके, इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो आज हमने क्लास में राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम के जो विशिष्ट सिद्धांत है इसके बारे में जाना और साथ ही पाठ्यक्रम निर्माण के संदर्भ में जो विद्वान है वो किस तरह से अपनी राय देते हैं इसको हमने समझा। अब इससे रिलेटेड आज का आपका असाइनमेंट है, राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के विशिष्ट सिद्धांत बताइए। तो राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम के जो विशिष्ट सिद्धांत क्या है, जो आज हमने क्लास में जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में हमको सावधानी सतर्कता रखनी है, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, सरकारी नियमों का पालन करना है और आवश्यकता पर घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क का प्रयोग अवश्य करना है। थैंक यू।